हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपको भी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या बार बार आपकी हड्डियों में चोट लग जाती है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाती हैं या मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये किस ग्रह की वजह से हैं, ये मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगी और साथ में उपाय भी दूंगी। इसलिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। हाजिर हूँ मैं आपके अमृत की बूंदों कीवर्ड यानी जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। और साथ में ही अगर आपको भी हड्डियों से संबंधित कोई भी दिक्कत रहती है तो उसका मैं आपको सरल सा निदान दूंगी, ज्योतिषीय निदान दूंगी आपको। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन के ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये समान रूप से 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर स्त्री पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, ये मेरे प्रयोग सभी धर्मों के लिए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को, संसार का कोई भी जीवित प्राणी मात्र जो भी है वो 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, सभी पे 9 ग्रहों का पूरा अधिकार है और 9 ग्रहों के आधार पर ही उनको जीवन प्राप्त होता है। तो इन ग्रहों की जब पीड़ाएं हमें परेशान करती हैं तब हमें स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे ग्रह हमें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। हर ग्रह का पीड़ा पहुंचाने के पीछे उसका एक सिम्टम, एक संकेत होता है। तो इस तरह से ग्रह संकेत देते हैं और उन ग्रहों से संबंधित हमें पीड़ाएं होने लगती हैं। तो मात्र मैं जो आपको डेली प्रयोग देती हूँ वो 1-1 मिनट के होते हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है ना ही आपका धन खर्च होता है। प्रतिदिन के एक उपाय, यानी कि जो मैं 2 उपाय देती हूँ, एक में आपको उपाय, आपको कुछ भी सेवन करना है या कुछ भी आपको उसको नहाना है या और कोई इस्तेमाल आपको बताती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक शब्द लिखने को देती हूँ। उस शब्द को आपको अपने लेफ्ट हैंड पर रेड कलर से लिखना होता है। ये 2 प्रयोग आपको नियमित करने होते हैं और लगातार करने होते हैं। इन 2 प्रयोगों के द्वारा ही आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, प्रतिदिन एक ग्रह को, आपके 9 ग्रहों में से प्रतिदिन एक ग्रह को, जो अगर कमज़ोर है तो उसका बल आता है, पीड़ित है तो उसकी पीड़ाएं शांत होती हैं और मजबूत है तो उसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जब आप लगातार इन प्रयोग करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं वो संतुलित होना शुरू हो जाते हैं। जब वो संतुलित होने लगते हैं तो उन ग्रहों से संबंधित जो भी आपको पीड़ाएं हो रही थी उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है और लगातार नियमित करने से उनकी पीड़ाएं धीमे धीमे शांति भी हो जाती हैं। लेकिन आपको मेरे इन प्रयोगों को दोनों को एक साथ और लगातार करना होगा। सबसे पहले मेरे ये प्रयोग आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, आपको तनाव मुक्त करते हैं, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपके सोच पॉजिटिव होने लगती है, आप में पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आपको हर समस्या वो छोटी दिखाई देने लगती है। आप इतना ज़्यादा सकारात्मक सोचने लगते हैं, आपको हर पहलू सकारात्मक लगने लगता है और आपको जो भी आपको जिस ग्रह से संबंधित जो पीड़ाएं आ रही होती हैं उस परेशानी से निकलने के आपको मार्ग मिलने लगते हैं और आप धीरे धीरे उन समस्याओं से निकल भी जाते हैं। तो आप इन प्रयोगों को मेरे आजमाएं ज़रूर। आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं और लगातार करें, तब आपको इनका प्रभाव अधिक दिखाई देगा। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, वो आप इनमें ना आपका धन खर्च होता है ना ही आपका समय। 27 सितंबर 2020 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय मैं इसलिए भी आप लोगों को सभी को बताती हूँ क्योंकि राहु काल में अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं या हम कोई और भी कार्य कर रहे हैं उसमें विघ्न बाधा अवश्य आती है। तो इस समय को आपको अवॉइड करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:35 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय देने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि आप उस दिन, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, चौघड़ियाँ नहीं है, अगर आप उस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो आप इस 50-55 मिनट के समय में आप कीजिए, उस काम में आपको 100% सफलता मिलेगी। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद लाकर आपको इसका
नाश्ते में सेवन करना है। क्योंकि आज रविवार है तो आपको सूर्य की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। आप सूर्य के सामने एक आसन डालकर आप अगर जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप जल चढ़ाइए। जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप वहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं अपने उस धर्म की आप वहाँ पर प्रार्थना कीजिए। 5 मिनट सूर्य के सामने खड़े रहिए, अपनी मनोकामना बोलिए, सूर्यदेव से अपनी समस्याओं का निदान के लिए प्रार्थना कीजिए और वहाँ से आप आसन हटाकर अंदर आ जाइए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर यानी कीवर्ड है अमर वाला आ। इस आ शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक सफ़ेद छोटी सी कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। रात में सोते समय तकिए के नीचे रखिए और दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका आ ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों के साथ साथ मुझे भी प्रसन्नता हो कि आपको इनसे कितनी पॉजिटिविटी मिल रही है। मुझे भी प्रेरणा मिले आप लोगों से इन प्रयोगों को देते रहने की। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। आप किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। और इसके साथ ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में मेरे इन वीडियोज़ को आप शेयर करते जाएँ, जिससे आपके साथ साथ और लोग भी एक एक मिनट के इन प्रयोग करके अपने जन्मांक से सुविधा प्राप्त कर सकें। और जो परंपरागत ज्योतिष के नाम पर वो ठगे जाते हैं, हज़ारों रुपए उनसे ले लिए जाते हैं कुंडली उपायों के कराने की, कि इस ग्रह की आराधना करानी है, इस तरह का हवन कराना है या ये रत्न पहनना है, इन सभी से आप बच सकें। और सामान्य तरह से आप ना भी कुंडली के बारे में जानते हो तब भी इन उपायों करके अपने जन्मांक को आप शुभ बना सकें। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थंबनेल पर मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को वाइट कलर के पेपर पर 9 नंबर यानी 9 नंबर लिखकर अगर वो फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष पर शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे और भी किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो समस्या लिखिए, मैं उसके ऊपर भी आपको पूरा एक एपिसोड बनाकर उसका निदान बताऊंगी। मैं संडे 3:30 बजे लाइव रहूंगी यूट्यूब पर, तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करने के लिए आना ना भूलिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको हड्डियों की समस्या रहती है, आपको मान सम्मान नहीं मिलता, आपको हड्डियों में चोट लगती रहती है, तो ऐसा सूर्य ग्रह के निर्बल होने की वजह से होता है। अगर आपके जन्मांग में सूर्य ग्रह निर्बल है, कमज़ोर है, तब आपको बार बार हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में कमज़ोरी महसूस होती है, हड्डियाँ चटक जाती हैं और साथ में ही आप कितना भी किसी के लिए कर दें लेकिन बाद में आपको मान सम्मान नहीं मिलता है। तो ये सारी कमियों को दूर करने के लिए आपको सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे तक की धूप में 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप सूर्य के सामने बैठें। मन ही मन आप 11 बार या 21 बार सूर्य मंत्र का यानी या तो ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए या फिर गायत्री मंत्र का आप 11 या 21 बार आप जाप कीजिए। क्योंकि सुबह की जो धूप होती है उसमें सूर्य की किरणों में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। जब विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में किरणों के द्वारा पहुंचती है तो हमारा जो शरीर में कैल्शियम है वो अब्जॉर्ब होता है, हड्डियां उसको ग्रहण कर पाती हैं, हड्डियां उससे मजबूत होती हैं। तो साथ में ही विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है। इसके साथ ही रविवार को विशेषकर सूर्य की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। सूर्य को जल भी अर्पित करना चाहिए उसमें थोड़ी सी रोली डालकर। और इसके अलावा आप एक तांबे का छल्ला अनामिका फिंगर में भी आप धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो अब एक अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण कर लें। तांबे के बर्तन में आप पानी पिएं नियमित
आप तांबे के बर्तन में पानी भर दीजिए, रात में भरिए और सुबह उस पानी को किसी और बर्तन में पलट लीजिए, फिर उसको भर के रख दीजिए। इस तरह से हर 5-6 घंटे बाद उस पानी को लेकर आप पलट कर उसको निकाल लीजिए और उस पानी का आप सेवन कीजिए। तब भी आपको सूर्य की धातु तांबा होती है, उसका आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा आपके शरीर में। आपकी हड्डियों से संबंधित समस्या में आपको धीरे धीरे कमी आने लगेगी। सूर्य के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप और भी कुछ मुझसे जानना चाहते हैं कि सूर्य की और विशेष आराधना आप क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको इसका विशेष उपाय भी बता सकती हूँ। गुड़ भी आप खा सकते हैं। गुड़ भी सूर्य की वस्तु होती है, तो आप गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं अपने सूर्य को बली बनाने के लिए। नियमित सूर्य की आराधना या गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य का हमें बल मिलने लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आपको जो भी ये एपिसोड दे रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं, और आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे लाइक करके बताइए या कमेंट करके बताइए। आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको और इससे भी अधिक अच्छे अच्छे उपाय आपको दे पाऊँगी, और मुझे भी प्रसन्नता होगी आपके उपायों को, आपको नए नए एपिसोड और नए नए उपायों को बताने के लिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते जाइए, आगे शेयर करते जाइए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, आप जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ पर आप इनको शेयर करते जाइए, जिससे कि और लोगों को भी इनका फ़ायदा मिल सके और मैं अपने मकसद में कामयाब रहूँ कि बिना खर्चे के उपायों के द्वारा भी मैं लाखों लोगों के जीवन से ग्रहों संबंधित समस्याएं, उनके जीवन में जो भी ग्रहों से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हों या वैसे भी उनके जीवन में जो समस्याएं, उन समस्याओं को मैं दूर कर सकूँ, साथ में उन्हें मैं एक सकारात्मक सोच दे सकूँ, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकूँ। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसे ही अपने दिव्य प्रयोगों के साथ।